गुड मॉर्निंग, नमस्कार। समानुपात समानुपात इंग्लिश में प्रोपोर्शन बोलते हैं। ये कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 7वीं में समानुपात से संबंधित गणित विषय के अंतर्गत अध्ययन कराया जाता है, पढ़ाई जाती है। ये प्रश्न मैंने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ की से मैंने लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं। क्या प्रश्न है? 2 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 16 रुपये है। ज्ञात कीजिए कि 40 रुपये में कितने किलोग्राम टमाटर आएंगे। इस प्रश्न को समानुपात की विधि से हल करना है। क्योंकि अध्याय समानुपात से है तो हम समानुपात से हल कर रहे हैं। और भी कई विधियां हैं गणित में जिनसे हम हल कर सकते हैं, लेकिन इससे हम समानुपात के जानकारी में बता रहे हैं। क्या किया दिया गया है? 2 किलोग्राम टमाटर का मूल्य बराबर 16 रुपये। तो पूछते हैं कि 40 रुपये में कितने किलोग्राम आएगा टमाटर आएगा। मान लो 40 रुपये में x किलोग्राम टमाटर आएंगे। यहाँ पर हम x मान रहे हैं, तो समानुपात के नियम से क्या लिखेंगे? हम दो पक्ष तैयार करते हैं। अनुपात समानुपात दो पक्ष होते हैं इसमें। इस संख्या को पहले लिखेंगे, फिर इसका मूल्य 2:16। फिर समानुपात का चिन्ह लगाएंगे। 4 बिंदु जो है समानुपात की चिन्ह है, 2 बिंदु जो है अनुपात के चिन्ह है। अब यहाँ पर 2 जो है किलोग्राम, यहाँ पर x, तो x को पहले लेंगे। अनुपात 40। ये टमाटर की मात्रा है, ये रुपया। ये टमाटर की मात्रा, ये रुपया। क्रम से है, या कि पीछे नहीं करना है इसको पहला पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। या कैसे पढ़ते हैं? इसको पहला पद पढ़ते हैं और इसको अंतिम पद, और इन दोनों को मध्य पद पढ़ते हैं। 16 और x को मध्य पद बोलते हैं, दूसरे और तीसरे पद को। तो समानुपात के नियम से बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। इसमें मध्य पद कौन कौन से हैं? ये 16 और 1 मध्य पद हैं, इन दोनों को गुणा करेंगे। और 2 और 40 ये बाह्य पद हैं, ये दोनों बाहरी क्षेत्र में हैं, तो इसको बाह्य पद बोलते हैं। 2 गुणित 40 बराबर मध्य पद 16 गुणित x। यह 16x बराबर 40 दूनी 80। x बराबर 80/16। ये 8 से कट जाएंगे, ये 16 से भी डायरेक्ट कट जाते हैं। ये 8 से कटा रहे हैं पहले, ये 4 से भी कटा सकते हैं। 8 दूनी 16, 8 दहम 80, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। तो कहने का मतलब क्या होगा कि 40 रुपये में 5 किलोग्राम टमाटर आएंगे। एक और विधि बताता हूँ, इसको एकीय नियम विधि बोलते हैं। एकीय नियम विधि की जानकारी भी अत्यंत आवश्यक है, जानना चाहिए। एकीय नियम विधि बताते हैं इसको हम।
एकीकृत नियम विधि में जब 16 रुपये में 2 किलोग्राम टमाटर आते हैं तो 1 रुपये में कितने टमाटर आएंगे, कितने किलोग्राम आएंगे 1 रुपये में। ये दायां भाग है, ये बायां भाग है, तो दायां भाग को ऊपर में रखते हैं अंश में, और ये बायां भाग की राशि को नीचे में अंश में, हर में 2/16। अब कह रहे हैं कि 40 रुपये में कितने आएंगे, तो इसलिए 40 रुपये में कितने टमाटर आएंगे, तो इस राशि को नीचे उतारते हैं 2/16 को, और इस राशि को गुणा करते हैं 40 को हम 40/1 लिख सकते हैं। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 8 एकम 8, 8 पंचे 40। तो क्या उत्तर मिला, 40 रुपये में 5 किलोग्राम टमाटर आएंगे। ये एकीकृत नियम विधि है। एकीकृत नियम विधि भी बहुत अनिवार्य जानकारी है, बहुत अनिवार्य विधि है, ये आवश्यक विधि है। एकीकृत नियम विधि जानना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न हैं जो इसमें एकीकृत नियम विधि से हल किए जाते हैं, इसलिए मैंने इस विधि का उल्लेख किया। इसमें 2 विधियों की जानकारी मैंने दी, एक तो एकीकृत नियम विधि है और दूसरे में समानुपाती नियम विधि है। आशा करता हूँ कक्षा 6वीं 7वीं विद्यार्थी से पढ़ करके लाभान्वित होंगे। जहाँ से पढ़ रहे जरूर कमेंट कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आपका भविष्य उज्जवल हो, हमारी से शुभकामनाएं पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। आपके लिए नया गणित लेकर आएंगे। थैंक यू।